नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सानी, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, दिल्ली एंड नोएडा से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हर वर्ष जनवरी मंथ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल कैंसर को हम यूट्रस का माउथ का कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। अगर हम विश्व भर की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास केसेस सर्वाइकल कैंसर के साथ डायग्नोस किए जाते हैं और भारत में ही कुल 25% केसेस, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा केसेस हर वर्ष डायग्नोस किए जाते हैं। और भारत में ये भी देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर दोनों बहुत कॉमनली विमेन में होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये दोनों कैंसर्स एक प्रमुख कैंसर संबंधित डेथ के कारण भी बनते जा रहे हैं। कैंसर रिलेटेड डेथ का प्रमुख कारण सर्विक्स कैंसर में भारत में इसलिए बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को प्रॉपर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कुछ सोशल कल्चरल बैरियर्स के कारण, लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी होने के कारण स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे हैं। थर्ड, कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स होने के कारण पेशेंट्स कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण भी इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की कमी होने के कारण और ट्रेंड स्टाफ की कमी होने के कारण स्क्रीनिंग जगह जगह नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि सर्विक्स कैंसर, जो कि एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, उसकी जानकारी और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और समय चलते इसका जो प्रमुख कारण बनता है, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक वायरस का रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि सर्विक्स कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं। इनिशियली इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट किसी लेडी में अगर एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो, जिसमें कोई फाउल स्मेल या कोई हाई वॉल्यूम विजाइनल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो, इसके अलावा एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीड हो, जैसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना या मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग होना या आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी ब्लीड होना, इसके अलावा पेल्विक पेन आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी होना, बाउल और यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस होना, भूख कम लगना, वजन कम होना या एडवांस स्टेज में लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आना, हैवियर और लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आने। अब हम बात करते हैं कि सर्विक्स कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर हैं। एज सच मैंने जो पहले बात की है कि सबसे प्रमुख कारण इसमें रहता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक वायरस इसमें प्रमुख कारण बनता है परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से। खास करके इसके जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हैं, जैसे HPV वायरस 16 एंड 18 टाइप, जिन लोगों में अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ संपर्क हो। थर्ड, लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खास करके 5 ईयर से ज़्यादा भी इसका रिस्क फैक्टर का कारण बनता है। इसके अलावा पेशेंट को STDs होना, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स होना भी एक कारण बनता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसे कि HIV या कुछ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। स्मोकिंग एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। इसके लिए हमें 2 वर्ग में बांटते हैं, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने बात की कि पॉपुलेशन बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम से अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और HPV वैक्सीन, जो कि अब भारत द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इंडिजियसली प्रिपेयर की गई है, उसको लोगों और खास करके यंग लड़कियों को टारगेट करते हुए इसकी वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाना चाहिए। एज सच the recommendation for the HPV vaccine is from the age of 9 to 14 with the 2 doses of 0 and 6 months. That is the first dose given today and then the second dose to be given after the 6 months. And following that 15 से 26 वर्ष की उम्र के बीच में 3 डोजेस 0, 2 months and then 6 months में देना ज़रूरी है। ये खास करके वैक्सीन उन लोगों में ज़्यादा फायदेमंद है जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, इसीलिए ये वैक्सीन 26 वर्ष से बिलो में ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है और HPV इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। लेकिन 26 के पश्चात टिल द एज ऑफ 45 भी ये एफिकेसी कम जरूर हो जाती है, बट इसका फायदा टिल द एज ऑफ 45 जरूर रहता है। उन लेडीज में जिनकी एज 26 टू 45 के बीच में है, उन्हें भी 3 डोजेस HPV क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन लगवाना चाहिए।
और दूसरी तरफ हम भारत में देख रहे हैं चैलेंजेस स्क्रीनिंग का, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बात की है कि सोशल कल्चरल बैरियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के कारण पेशेंट्स कई बार ट्रीटमेंट या करवाने में या स्क्रीनिंग करवाने में झिझकता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, दैट इज VIA, रूरल एरियाज में खास करके बाय द ANM स्टाफ एंड सपोर्टेड बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स द्वारा इस चीज को वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू किया गया है। और ये VIA इंस्पेक्शन हम हर 5 साल में 30 वर्ष से लेकर 65 साल की वर्ष की उम्र के लेडीज में करवाना अनिवार्य है। दूसरे मेथड जो स्क्रीनिंग के तौर पे किए जा सकते हैं उसमें से एक सिंपल और बिना कोई डिस्कम्फर्ट दिए पैप स्मीयर है और HPV टेस्टिंग है। सो ये ज़रूरी है कि सर्विक्स कैंसर से प्रिवेंशन के लिए हमें हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, HPV वैक्सीनेशन जैसे कि मैंने पहले बात की है इन द डिफरेंट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 9 to 45 लगवाना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। सोशल एंड कल्चर बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए हम सबको मिलकर ये अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों तक, खास करके यंग लेडीज़ में ये स्प्रेड करना चाहिए। और वैक्सीनेशन के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये चीज़ की एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी चाहिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो WHO ने एक एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी सेट किया है टू एलिमिनेट द सर्वाइकल कैंसर, दैट 90-70-90, जिसका मतलब है कि हर कंट्री में 90% गर्ल्स जो 15 वर्ष से नीचे हैं उनको वैक्सीनेशन बाय द एंड ऑफ 2030 कंप्लीट करना है और 70% लोगों को अच्छे हाई परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू स्क्रीनिंग में डायग्नोज करना है टिल द एज ऑफ 35 एंड देन 45, एंड 90% डायग्नोसिस ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स ऑफ cervix should be treated and the rest of the cancer cervix, 90% of cancer cervix should be managed according to the stage of the disease। जैसे कि मैंने स्क्रीनिंग के बारे में बात की, और अगर हम डिजीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके तो उसमें समय पे इलाज देने से पेशेंट का 5 year सर्वाइवल अप टू 90% तक रहता है। और अर्ली स्टेज कैंसर की अगर हम बात करें तो इसमें मेन ट्रीटमेंट सर्जरी रहता है। और जो पेशेंट्स लोकली एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, जो खास करके 70% पेशेंट हम डे एंड आउट इंडियन पॉपुलेशन में देखते हैं, वो पेशेंट्स में कीमो रेडिएशन ही मेन ट्रीटमेंट रह जाता है। और जो लोग बिल्कुल मेटास्टेटिक डिजीज में आते हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन कीमोथेरेपी या पेलिएशन का ही रह जाता है। सर्विक्स कैंसर के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।